मेरे पीछे ये बोर्ड देख रहे हो, वर्क इन प्रोग्रेस। अक्सर यहाँ पे आता हूँ ना तो बहुत अच्छा फील करता हूँ, क्योंकि जब प्रॉपर्टी कवरेज ये यूट्यूब चैनल मैंने बनाया था, शुरुआत की थी, तब नवी मुंबई सीलिंग का वीडियो जो मैंने आपके साथ पहले शेयर किया था ना, तब से ये बोर्ड यहीं पर है, वर्क इन प्रोग्रेस। हालांकि ये बोर्ड सिर्फ इंडिकेट करता है कि यहाँ पे सीलिंग का काम चल रहा है, लेकिन इस बोर्ड के साथ मेरी यादें जो है ना ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड है, बिकॉज चैनल आज की तारीख में बहुत अच्छे लेवल पे जा चुका है। आप लोगों ने, बहुत लोगों ने सब्सक्राइब किया, अच्छा प्यार दिया, फॉलो किया, कमेंट्स आते हैं। लेकिन जब वीडियो शूट किया ना, तब मुझे ये फीलिंग थी कि वर्क इन प्रोग्रेस, चैनल बनने जा रहा है, चैनल बन रहा है। तो दोनों तरीके से ये बोर्ड मेरे लिए बहुत मायने रखता था। पर खैर, हम बात करेंगे आज सीलिंग पे। सीलिंग के इसी लोकेशन पे आए। हालांकि ये जो लोकेशन है एग्जैक्ट उल्वे में, जहाँ पर सीलिंग का पहला एग्जिट है। मुंबई से, शिवड़ी से ये ब्रिज शुरू हो रहा है। 21.8 किलोमीटर का ब्रिज है ये, जिसमें से 5 किलोमीटर सिर्फ ज़मीन पे है और 16.5 किलोमीटर ये ब्रिज पानी के अंदर है। हमारे भारत का सबसे बड़ा ब्रिज। हालांकि इसे कई अलग अलग नाम से जाना जाता है। शिवरी नावा शिवा सीलिंग के नाम से जाना जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से भी इस ब्रिज को जाना जाता है। नवी मुंबई सीलिंग के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसका पहला एग्जिट उल्वे में आता है और फिर आगे जाके हाईवे के यहाँ पे ये लैंड होता है, जो हमारा उड़न हाईवे उस पे, और वहाँ से फिर इसको अलग अलग लोकेशंस पे डाइवर्ट किया गया है, टुवर्ड्स द्रोणागिरी, उड़न ईस्ट लोकेशन पे, या फिर टुवर्ड्स पनवेल की लोकेशंस पे। आगे जाके इसी रोड्स को पनवेल के थ्रू कंटिन्यू करते हुए हमारे मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे को भी कनेक्ट किया जाएगा। हालांकि ऐसे कहा जाता है कि इस ब्रिज के ज़रिए नवी मुंबई की डेवलपमेंट होगी, मुंबई से नवी मुंबई आना आसान होगा, या फिर नवी मुंबई से मुंबई जाना आसान होगा। लेकिन ये चीज़ें इतनी सरल नहीं है, क्योंकि इस ब्रिज के वजह से जो है ना, काफ़ी सारी चीज़ें हमारे लाइफ में बदलने वाली है, फिर चाहे वो मुंबई कर्ज हो या फिर नवी मुंबई कर्ज। अब क्या चीज़ें बदलने वाली है, आप सोचिए दोस्तों। अगर आप मुंबई में रहते हो और मुंबई से अगर प्रॉपर मुंबई से अगर आप निकलते हो और पुणे की तरफ जाते हो, तो आराम से 3-4 घंटे लग जाते हैं। लेकिन इस 3-4 घंटे में से अगर मेजॉरिटी 1 से 1.5 घंटा अगर आपका कम होता है, किसी का 2 घंटा कम होता है, तो डेफिनेटली यहाँ से जर्नी जो है ना, वो रिड्यूस करता है और वो सेव करता है आपके टाइम को, वो सेव करता है आपके फ्यूल को, और वो सेव करता है आपके माइंडसेट को। बिकॉज जितनी जर्नी शॉर्ट होगी, उतने 2 लोकेशंस करीब आएंगे, उनके बीच में एक्सचेंज पड़ेगा, फिर चाहे वो बिजनेस एक्सचेंज हो, फिर चाहे वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हो, फिर चाहे वो मनी एक्सचेंज हो। हालांकि ऐसा लोग अभी भी बिलीव करते हैं कि नवी मुंबई में प्राइसिंग नवी मुंबई सीलिंग की वजह से अप्रिशिएट होगी। अप्रिसिएशन का थेरी थोड़ा सा अलग होता है। डेफिनेटली सीलिंग स्टार्ट होगा, अभी तो डेट भी डिक्लेयर हुई है, दिसंबर 2025 में जो है ये सीलिंग शुरू होने वाला है। लेकिन अप्रिसिएशन का थोड़ा थेरी अलग है, वो भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि अप्रिसिएशन कोई एक चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं होता है। लेकिन नवी मुंबई में अच्छी बात है, सीलिंग आ रहा है, तो मुंबई में आज की डेट में आप जाओगे तो प्रॉपर्टी काफ़ी एक्सपेंसिव हो चुके हैं, क्योंकि लैंड लिमिटेड थी। थोड़ा इस तरफ आओगे तो नवी मुंबई में भी लैंड लिमिटेड है, लेकिन बाहर पनवेल के आगे आप जाओगे तो थोड़ी सी लैंड्स अवेलेबल है, तो वहाँ पे बजट प्रॉपर्टी मिलती है। लेकिन इस सीलिंग की वजह से ऑलरेडी प्राइस जो है अप्रिशिएट होना शुरू हो चुका है। पर अभी भी लोगों के पास टाइम है, बिकॉज सीलिंग शुरू नहीं होता है तब तक प्राइसिंग जो है थोड़ी बहुत कंट्रोल में रहेगी, लेकिन सीलिंग शुरू होने के बाद डेफिनेटली प्राइसिंग हाई होने वाली है। रिक्वेस्ट आप लोगों को इतनी होगी कि जहाँ पर भी प्रॉपर्टी ले, अच्छी प्रॉपर्टी ले, डॉक्यूमेंट सारे चेक करके ले, टाइटल क्लियर प्रॉपर्टी ले, लीगल प्रॉपर्टी ले। कभी कभी बजट के चलते हम कई रॉन्ग डिसीजन ले लेते, तो मेरा रिक्वेस्ट होगा थोड़ा सोच समझ के शांत दिमाग से डिसीजन लेना और करेक्ट प्रॉपर्टी लेना, ताकि जब भी आप उसको एज ऑन लिक्विडिटी देखो, जब भी आपको उसको पैसे में ट्रांसफॉर्म करना है, तो आपके लिए ईजी हो। पेपर्स आपके क्लियर होंगे, डिसीजन अगर आपका अच्छा होगा, तो डेफिनेटली आगे जाके अच्छा अप्रिसिएशन मिलेगा। मेरा इस वीडियो के पीछे या फिर इस चैनल के पीछे कोई भी कमर्शियल मोटिव नहीं है। मैं किसी भी तरह का आपको इन्फ्लुएंस करना नहीं चाहता कि किस प्रॉपर्टी में आपको पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। मेरा सिर्फ इतना ही मोटिव है कि आपको करेक्ट गाइडेंस मिले, करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिले, और आपकी प्रॉपर्टी बाइंग का एक्सपीरियंस थोड़ा सा अच्छा हो, इसीलिए ये सारे वीडियोज़ बनाता हूँ। खैर, हम बात करेंगे नवी मुंबई सीलिंग। तो ये वर्किंग प्रोग्रेस से मैंने शुरुआत की थी आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करने की। तो मैं बताना चाहूँगा, ये जब मैंने पहला वीडियो शेयर किया था नवी मुंबई सीलिंग से, तब ये बोर्ड यहीं पर था, अभी बोर्ड ये यहीं पर है। और सब है ना, सिर्फ पिलर्स के काम हुए थे, सिर्फ पिलर इंस्टॉल हुए थे। गर्डल जो ऊपर का जो पोर्शन है वो यहाँ पर इंस्टॉल नहीं हुए थे।
उधर पीछे की तरफ एल का साइड था, वहाँ पर जो है ना ये सारे गर्डल्स बनाए जाते। तब मैंने आपको बताया था कि एक मशीन आएगी और वो गर्डल्स के ऊपर इंस्टॉल की जाएगी और पिलर्स के ऊपर इंस्टॉल की जाएगी, और वो मशीन एक एक गर्डल्स को रखते हुए आगे 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 बढ़ेगी। उसके बाद कई सारे वीडियोस हमने बनाए, आपको मैंने बताया था भी एक वीडियो में कि किस तरीके से मशीन आगे आगे बढ़ रही है। लेकिन जब न्यूज़ आती है ना मार्केट में कि दिसंबर में सीलिंग शुरू होने वाला है, तो लोगों के दिमाग में कई सारी चीज़ें होती है कि सच में शुरू होने वाला है। तो दोस्तों आज की डेट में मैं आपको दिखा सकता हूँ कि जो भी सारे स्ट्रीट लाइट्स होते हैं ना वो सारे लग चुके हैं, बैरिकेटर सारे लग चुके हैं, कई जगह पे कैमरा भी ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुका है। और इसी तरीके से ये ब्रिज यहाँ से नहीं तो यहाँ से लेके शिवड़ी तक यानी मुंबई लोकेशन तक जो है ना ये सीलिंग पूरा रेडी हो चुका है। कुछ जगह पे इंटरनल थोड़े से काम बाकी होंगे, पर डेफिनेटली जिस तरीके से ग्रोथ अभी तक मैंने देखी है इस कंस्ट्रक्शन की, आने वाले दिनों में जो गवर्नमेंट ने डेट डिसाइड की है 25 दिसंबर, तब तक डेफिनेटली जो है ये सीलिंग कंप्लीट हो सकता है और हम आसानी से जो है नवी मुंबई से मुंबई या फिर मुंबई से नवी मुंबई पहुंच सकते हैं। लेकिन ये लोकेशन मैंने आपको कई बार दिखाया, यहाँ पर कई सारे एग्जिट है। हालांकि उल्वे का ऐसा है ना कि उल्वे के लिए जो लोग अभी एग्जिस्टिंग यूज़ कर रहे हैं वो रोड हमेशा के लिए नहीं रहेगा। इसके अलावा भी एक बड़ा रोड 90 मीटर रोड बनने वाला है। इसके लिए यहाँ पर कई सारे जो है ना अलग अलग एग्जिट और एंट्री पॉइंट्स दिए हैं। जब हम ड्रोन उड़ाते हैं, जब हम देखते हैं यहाँ पे, तो मल्टीपल एग्जिट और एंट्री पॉइंट्स है। तो आगे जाके जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर आगे बढ़ेगा, कनेक्टिविटी आगे बढ़ेगी, तो वो सारे ब्रिज है, जो सारी एंट्रियाँ है, जो सारे एग्जिट है, वो सब यहाँ पे धीरे धीरे कनेक्ट होने वाली है। लेकिन ये वीडियो मैं यहाँ पर नहीं रोकूंगा। इसके बाद जो है इसका एक्चुअल में जो सेकंड वाला पार्ट है, जो हाईवे के ऊपर एग्जिट होता है, मैं वहाँ पे भी चलूँगा, कोशिश करूँगा थोड़ी वहाँ की डेवलपमेंट दिखा दे। लेकिन यहाँ पे एक बार आप डेवलपमेंट देख लो, ब्रिज का करंट स्टेटस देख लो। आज 25 नवंबर को ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ। इसके बाद 2 से 3 दिन में ये वीडियो आपके साथ शेयर किया जाएगा और मैं ऐसी आशा कर रहा हूँ कि 25 दिसंबर को फिर से मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूँगा और तब जो है ये सीलिंग वर्किंग होगा। तो इस लोकेशन की आप थोड़े से शॉट्स देख लीजिए, फिर हम चलते हैं सेकेंड एग्जिट की तरफ। तो दोस्तों हम निकल चुके हैं उल्वे के उस पॉइंट से ना जहाँ पे सीलिंग का पहला एग्जिट था। अभी ये लोकेशन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। सामने की तरफ आप देख सकते हैं नवी मुंबई सीलिंग पूरा दिख रहा है। हालांकि जैसे ही करके जो लोकेशन है उस लोकेशन से हम सेकेंड एग्जिट की तरफ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो सामने की तरफ लिखा है खारकोपर रेलवे स्टेशन। तो ऐसा है कि खारकोपर रेलवे स्टेशन के आसपास का जो एरिया था ना वो इतना डेवलप नहीं था और लोगों को कॉन्फिडेंस भी नहीं था। पर इस तरह भी प्रोजेक्ट्स अगर मिलते हैं आपको अच्छे प्राइस में ना तो ले सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे भी डेवलपमेंट अच्छी है। सामने की तरफ ये जो है ना वो सिडको का है, जो लॉटरी निकलने वाली है वो। तो आप देख सकते हैं सीलिंग जो है ना एग्जैक्टली यहाँ से क्रॉस होके गुजरा है। तो पहला एग्जिट खारकोपर स्टेशन से है ना सिर्फ 2 मिनट के ऊपर है। दूसरा एग्जिट पे मैं लेके चलूँगा, डायरेक्ट जाने के लिए रोड है नहीं, पर यहाँ पे गवान करके है, फिर आगे जसाई करके है। तो मैं उस लोकेशन पे जा रहा हूँ और उस लोकेशन से जो है ना मैं आगे की तरफ जाऊँगा। तो सीलिंग का जो है ना पेंटिंग का भी काम कर दिया है इन्होंने, ज़्यादा कुछ काम बचा नहीं है। थोड़ा सा इंटरनल फिनिशिंग्स वगैरह या फिर कुछ परमिशंस वगैरह भी होते रहेंगे। आई डोंट नो क्या इंटरनल चीज़ें होती है, पर रेडी तो हो चुका है। देखो यार ऐसा है कि उल्वे से एक अंदर से रास्ता आता है अंदर की तरफ से। हालांकि रोड एकदम ख़राब है, वो मतलब यूज़ करने के जैसा नहीं। कुछ डंपर वंपर बड़े ट्रक्स आते हैं, तो मुझे मालूम था तो मैं आया और वहाँ से इस हाईवे पे लगा। तो पीछे की तरफ ये टूवर्ड जाता है उरन और इस तरफ जाता है पनवेल। बीच में एक बड़ा फ्लाईओवर है, तो लाइट वेट व्हीकल जो है बाद में ऊपर से जाएगी। सामने की तरफ जो आपको ब्रिज क्रॉस हो रहा है ना, ये हमारा रेलवे का है, लोकल रेलवे लाइन का। तो जो डायरेक्ट लोकल रेलवे चलने वाली है उरन तक जाने के लिए, जो उल्वे होके आती है, मतलब अभी के लिए स्टार्ट होगी वो नवी मुंबई के नेरुल से लेके उरन तक और बेलापुर से उरन तक। फ्यूचर में आपको सीधा उरन से CST और उरन से पनवेल तक की ट्रेन मिलेगी। तो उसका ये जो ब्रिज था वो हमने नीचे से, उस ब्रिज के नीचे से क्रॉस किया है आगे की तरफ। तो बताना ये चाह रहा हूँ कि डेवलपमेंट बहुत वास्ट लेवल पे है। नवी मुंबई सीलिंग हो, नवी मुंबई एयरपोर्ट हो, फिर ये लोकल ट्रेन कनेक्टिविटी हो। तो अभी जहाँ पे भी आपको मिल रहा है सेफ़ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, सेफ़ प्रॉपर्टी ले सकते हैं। आगे जाके सभी लोकेशंस करीब आएंगे। मेट्रो ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। तो यहाँ से जस्ट मैं पास हो रहा था, वो ब्रिज दिखा तो मुझे लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए। अभी यहाँ से सिर्फ 2 मिनट में हम उस लोकेशन पे पहुँचेंगे ना जहाँ पे फाइनल एग्जिट है। तो दोस्तों फाइनली उस लोकेशन पर हम पहुँच चुके हैं ना जहाँ पर नवी मुंबई सीलिंग का अभी के लिए एंड होता है।
अभी के लिए मैं इसके लिए बोल रहा हूँ। ये पीछे सीलिंग आप देख रहे हो, ये शुरू होता है मुंबई के शिवड़ी से, 21.8 किलोमीटर का डिस्टेंस पूरा क्रॉस करता है, जिसमें 16.5 जो है वो पानी के अंदर है, बाकी का जो पूरा है वो ज़मीन के ऊपर है। उसमें से पहला एग्ज़िट हमारा उल्वे में आता है, वो कई बार जो है लोकेशन आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया था, और दूसरा एग्ज़िट यहाँ पर आता है। अब ये एग्जैक्टली कहाँ पर है दूसरा एग्ज़िट, तो इस रोड का नाम है NH348। NH348 के ऊपर ये लॉन्च होता है। इस तरफ ये रोड जाता है हमारे उरन की तरफ, द्रोणागिरी की तरफ, JNPT की तरफ, और इस तरफ ये रोड जाता है हमारा स्ट्रेट अगर जाएंगे तो जाएगा पनवेल की तरफ। यहाँ से लेफ्ट की तरफ अगर हम जाते हैं तो वो जाएगा हमारा बेलापुर, या फिर उल्वे की तरफ, या फिर प्रॉपर वाशी की तरफ, पाम बीच की तरफ। अब ये पूरा सिनेरियो है, लेकिन मैंने अभी के लिए ये वर्ड यूज़ किया क्योंकि ये ब्रिज जो है, ये फ्लाईओवर जो है, यहाँ पर आके बटरफ्लाई की तरह 2 हिस्सों में डिवाइडेड होता है। एक होता है आपका एग्ज़िट के लिए और दूसरा होता है एंट्री के लिए। लेकिन जहाँ पर ये एंड किया है ना, वो इस तरीके से है कि वो अनफिनिश्ड है। इसका मतलब ये है कि वो आगे जाके एक्सटेंड होगा, और जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि ये रास्ता आगे जाके ऐसा प्लान है कि शायद से नवी मुंबई ये जो सी लिंक है आगे जाके कनेक्ट होगा पुणे एक्सप्रेस हाईवे को। तो ये जो इनकम्प्लीट रखा गया है वो इसके लिए होगा कि आगे का जब भी परमिशंस आएगी, अप्रूवल्स आएंगे, या फिर ये स्टार्ट होगा, उसके बाद में आगे का कनेक्शन दिया जाएगा। तो ओवरऑल इस सीलिंग से, इस ब्रिज से, या फिर इस इंफ्रास्ट्रक्चर से सिर्फ नवी मुंबई जैसे लोकेशंस को फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो मुंबई, नवी मुंबई, पुणे, कोकन के जैसे आसपास के कई सारे लोकेशंस को डेवलपमेंट में फ़र्क पड़ेगा, कनेक्टिविटी में फ़र्क पड़ेगा, एक्सचेंज में फ़र्क पड़ेगा। और देखो, आज तो 25 तारीख है, मैंने आपको पहले भी बताया, 25 दिसंबर को तो ये शुरू होने का ऑलरेडी अनाउंसमेंट हो चुका है। थोड़े दिन आगे पीछे भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट का काम है, परमिशंस वगैरह, देयर आर मल्टीपल थिंग्स, मेनी थिंग्स, तो कुछ आगे पीछे हो सकता है, तो शायद से डेट आगे पीछे होगी, लेकिन सब कुछ सही रहा तो 1 महीने में ये शुरू होगा। तो अभी भी चांस है, रेट्स जहाँ पर भी आपको ठीक लगते हैं, तो एक बार आपको थोड़ा डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो, फर्स्ट टाइम प्रॉपर्टी ले रहे हो, कॉन्फिडेंस नहीं, तो एक बार सॉलिसिटर का आप एडवाइस ले सकते हैं, लीगल एडवाइस ले सकते हैं, पेपर चेक करवा सकते हैं। तो जहाँ पर भी आपको सही लगता है वहाँ पर आप प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर में तो डेफिनेटली प्राइस अप्रिशिएट होने वाली है। आपको थोड़ी सी बेसिक चीज़ें मैंने भी पहले बताई है। रेरा रजिस्टर्ड होता है तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज रेरा के थ्रू कैसे कस्टमर सेफ फील करते हैं, कुछ भी आगे प्रॉब्लम होता है तो रेरा के पास आप कंप्लेंट कर सकते हैं। तो कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट है जो रेरा रजिस्टर्ड है, जिसके डॉक्यूमेंट्स क्लियर है, सारी बैंक्स उस पर लोन ऑफर कर रही है, तो वो प्रोजेक्ट्स भी आपके लिए सही हो सकते हैं। बाकी डेवलपमेंट की इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ सारी शेयर कर दी है। अब सिर्फ आपका एक ड्यूटी बनता है, मेरा ड्यूटी मैंने कंप्लीट कर लिया, आपका ड्यूटी बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब करना और इस मेहनत के लिए कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखना। जल्दी मिलेंगे ऐसे ही अपडेट के साथ, ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय।